नमस्कार। स्वागत है आपका लैंड रेवेन्यू नॉलेज में। आज बात करेंगे प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के बारे में। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रस्तावित किया है, जो 1 मई से पूरे राजस्थान में हर पंचायत मुख्यालय पर कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। तो इसके तहत जो काम होने वाले हैं उसके बारे में आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू विभाग से संबंधित कौन कौन से काम इस कैंप में होने वाले हैं, किस तरीके से होंगे और किसानों को इससे क्या फ़ायदा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन बिंदुवार इस पे देखते हैं। देखो, काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बार ये है कि इस जो कैंप का आयोजन किया जाएगा अभियान का, इसमें कृषि भूमि के आवंटन का भी बिंदु है और कृषि भूमि का आवंटन भी किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए, कृषकों के लिए, कि उनको जो लंबे समय से इंतज़ार था आवंटन का, वो इस बार पूरा होने जा रहा है। तो उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, बताना है। तो शुरू करते हैं पहले बिंदुवार कि इसमें आने वाले कैंप में रेवेन्यू से संबंधित क्या क्या काम होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस अभियान में समझाइश और समझौते के आधार पर ये जो लंबित मुकदमे हैं निम्न प्रकार के, उनका निस्तारण मौके पे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भूमि विभाजन के प्रकरण। तो भूमि विभाजन के प्रकरण में जैसे आपके कोई कोर्ट में चल रहा है विभाजन का, और वो समझौता हो जाता है और समझाइश होती है मौके पर समझाने, तो उसके आधार पर उस कैंप में वो फाइल निपटा दी जाएगी, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है रास्तों के प्रकरण। तो रास्तों के प्रकरण के संबंध में भी अगर कोर्ट में कोई चल रहा है, 251 क में चल रहा है या 251 में, या अन्य किसी प्रकार से नामांकन संबंधी प्रकरण है, तो नामांकन संबंधी में जो आपके इनका से संबंधी कोई प्रकरण कोर्ट में लंबित चल रहे हो या नए कोई नामांकन खुलवाने हो, तो ये भी वहाँ हाथों हाथ निस्तारण किया जाएगा। पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान से संबंधित एक बिंदु और है, और राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण। ये तो जो आपके कोर्ट में कोई कार्य चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनको समझाइश और समझौते के आधार पर मौके पर निपटाया जाएगा। इसके अलावा भी जो है भूमि विभाजन के जो प्रकरण है उसमें आपसी सहमति से भी बंटवारे इस कैंप में किए जाएंगे। तो जैसे 4-5 भाई हैं, मौके पर ज़मीन अलग अलग कमा रहे हैं, लेकिन उनको रिकॉर्ड में उनकी जॉइंट है, तो उसको वो बंटवारे से अलग अलग करा सकते हैं। तो ये काम भी इस कैंप में किया जाएगा। अब भूमि संबंधी विभाजन जो सहमति का है, उसके लिए आपको पहले क्या करना है उसके बारे में बता देता हूँ कि यदि आपको अपनी भूमि के बंटवारा कराना है, यानी कि रिकॉर्ड में खाते अलग कराने हैं सीधी भाषा में, तो आपको पहले संपर्क करना पड़ेगा अपने पटवारी जी से। क्योंकि कैंप के दिन आप जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो वो क्या उस दिन जो काम रहते हैं, तो आपका, क्योंकि विभाजन के लिए मौका देखना पड़ेगा, आपका हर खेत पे हर हराजी किसके हिस्से में कौन सा है, वो एक फाइल तैयार होती है, तो वो पहले करना पड़ता है। तो आप उस 2 दिन पहले जब अग्रिम कैंप लगेंगे तो आप जाएं, और सभी भाई सहमत हैं तो सभी एक साथ मिलकर पटवार मंडल जाएं या जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ पे जाएं जहाँ अग्रिम कैंप होगा, तो वहाँ से उनको वापस अपना मौका दिखाएं, फिर फाइल तैयार करवाएं, तो वो काम आपका ऑर्डर हाथों हाथ वहाँ कैंप के दिन सबका हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इसमें राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण। तो राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण वाला जो मामला है, इसमें जैसे आपके रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, जैसे नाम में है या जाति में है या किसी अन्य संबंधित ज़मीन संबंधी कोई रिकॉर्ड में शुद्धि हो गई है, आपका गलतियाँ हो गई है, तो उसको शुद्धि के लिए भी आप इस कैंप में करा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपका ये सबसे बढ़िया काम है। ये हो सकता है आपके नामों में कोई गड़बड़ हो गई है, जाति में गड़बड़ हो गई है, या कुछ रिकॉर्ड में हो गया है, तो
आपको क्या है, इसके लिए पुरानी का मतलब जो जिसमें सही था वो नकल आपको लानी पड़ेगी, वो दस्तावेज इसके साथ लगाने पड़ेंगे, तो आपका शुद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए आप वहाँ तहसील कार्यालय में संपर्क करके जो सही वाली जो नकल है, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड पटवारी के पास उपलब्ध नहीं होता है, तहसील में जमा हो जाता है, तो यूँ तो कैंप के दिन पुराना रिकॉर्ड लाते हैं, लेकिन उस दिन उसमें हाथों हाथ ढूंढना थोड़ा सही नहीं रहता है, क्योंकि उतने कामों के बीच में तो आपको पहले से आपकी वो पुरानी सही वाली जो नकलें हैं वो लगा के तैयार रखनी है, ताकि कैंप के दिन आप जैसे आवेदन देंगे तो आपका हाथों हाथ काम वही मौके पे निपट सकता है। अब आगे करते हैं, देखते हैं। तो इसमें है पात्र गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना। तो इसमें यह है कि आपके पास पहले से कोई ज़मीन आपको अलॉटमेंट हुई थी और आपके पास अभी गैर खातेदारी हक से वो रिकॉर्ड में दर्ज है, और आपने आवंटन की सभी शर्तों की पालना कर ली है और आप पात्रता रखते हैं, तो आपको खातेदारी अधिकार उस कैंप में दिए जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आ गया है कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन। कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का जो आवंटन है ये कई सालों से कैंपों में हो नहीं रहा है, तो बहुत सारे काश्तकार भाइयों को इंतज़ार भी है इसका बेसब्री से। तो इस बार ये बिंदु सम्मिलित किया गया है। तो इस बार अगर आपको आपके कोई सरकारी भूमि कृषि प्रयोजन आपके पास है तो उसका आवंटन आप करा सकते हैं, यदि आप पात्रता रखते हैं तो। मतलब आप नियमों में पात्रता रखेंगे, अब जिस श्रेणी में आवंटन हो के लिए आप पात्र हैं उसके लिए तो आपको ये ज़रूर अलॉटमेंट की जाएगी। अगर आप पात्र नहीं हैं तो आपको आवंटन नहीं की जाएगी, और अगर आपके कब्जे में जो जमीन आपके पास जो ज़मीन है वो कृषि योग्य नहीं है तो भी आपको आवंटन नहीं की जाएगी। अब आपको आवंटन के लिए इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए ये है कि कृषि भूमि के आवंटन के लिए आवंटन से पहले उद्घोषणा जारी होती है जो उपखंड अधिकारी महोदय करते हैं। तो उद्घोषणा में संबंधित जो गांव है उस गांव में कौन कौन सी राजकीय भूमि, किस किस खसरा नंबर की राजकीय भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध है उसकी एक अधिसूचना जारी होती है, और उस अधिसूचना में सभी उस गांव के वो खसरा नंबर सम्मिलित होते हैं जिसमें भूमि आवंटन योग्य है और जिसका आवंटन किया जा सकता है। अब इसमें यह है कि आपके जो खसरा नंबर हैं जिसका आप आवंटन कराना चाहते हैं वो खसरा नंबर उस उद्घोषणा में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने संबंधित जो पटवारी जी हैं उनसे आप पहले संपर्क करें। संपर्क करने कर आप उसमें अपना खसरा नंबर उनको मौका दिखा दें कि आपने उसको काबिल कास्त बना लिया है या काबिल कास्त है, और वो आपके आवंटन की आप पात्रता रखते हैं तो आपको अलॉटमेंट कराना है। तो वो उद्घोषणा जब जारी होगी उसकी सूची में वो आपका नंबर सम्मिलित कर वहाँ देंगे। तो अगर ये उद्घोषणा में आपका नंबर आ जाएगा तो आपको आवंटन हो जाएगा, लेकिन आपका नंबर ही उद्घोषणा में नहीं होगा तो आप भले आवेदन करें आपका आवंटन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी भूमि को आवंटन के लिए उसकी उद्घोषणा करना आवश्यक होता है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट काम है, आप जब भी समय मिले कैंप से पहले जाएं, और मेरे हिसाब से तो आपको अभी से प्रयास करने चालू कर देने चाहिए कि आप जाके अपने पटवारी जी को अपनी भूमि के बारे में नंबर नोट करा दें, उनको मौका दिखा दें कि ये नंबर हैं, और आप अगर पात्रता रखते हैं तो आपको ये आवंटन जरूर होगा, बशर्ते आपका नंबर उद्घोषणा में होना चाहिए और वो कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपको अलॉटमेंट होगा और आप इसके लिए पहले से तैयारी में रहें। अब है गैर खातेदारी से खातेदारी देना। ये जो आपको पहले आवंटन हुआ अभी रिकॉर्ड में गैर खातेदार हैं उससे आपको खातेदारी अधिकार, अगर आपने आवंटन शर्तों की सभी पालना कर ली है तो आपको खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे। पूर्व में आवंटित की गई भूमि का अगर आपको पट्टा मिला हुआ है और रिकॉर्ड में आपके इंद्राज नहीं हुआ है तो वो भी हाथों हाथ इसमें कैंप में आपको रिकॉर्ड में इंद्राज किया जाएगा, और अगर कब्जा नहीं दिया गया तो आपको कब्जा दिलाया जाएगा। ये है राजस्व विभाग के संबंधित काम। बाकी है नवीन पासबुक जारी करना तो, और पुरानी पासबुक अपडेट करना, ठीक है। कृषकों को राजस्व कार्ड की प्रति देना, तो प्रति तो आजकल ऑनलाइन वैसे उपलब्ध है, मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि के आवंटन का प्रस्ताव। अब इसमें ये क्या, ये काश्तकारों का जो काम है आपका सीधा नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि जैसे मान लो आपकी जो बस्ती है किसी गांव में जहां आप निवास कर रहे हैं और वो बस्ती पूरी बिला नाम भूमि पर बसी हुई है,
आबादी नहीं है तो आपको क्या है, उस मकानों के पट्टे नहीं मिल पा रहे होंगे। तो आप अपने संपर्क पंचायत से संबंधित सरपंच सचिव से संपर्क करें और कोरम में ये प्रस्ताव लिखवा लें कि ये जो बस्ती बसी हुई है बिलाना महाराज नंबर, इसको आबादी विस्तार के लिए ये भूमि आवंटित की जाए ताकि इन लोगों को पट्टे मिल सकें। तो उसके संबंध में फिर वो प्रस्ताव फाइल तैयार करके हाथों हाथ कैंप में निपटाई जाएगी। तो ये आपके पूरे मोहल्ले से संबंधित कार्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारी गाँवों में बस्तियाँ क्या बिलानाम ज़मीन पे आज भी बसी हुई है और उनकी आबादी नहीं होने से उनको पट्टे नहीं मिल पा रहे। तो ये आपके लिए उपयोगी है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कृषि भूमि का आवंटन, जो मैंने आपको बताया कि आपको पहले से उसको मौका दिखा के और उद्घोषणा में नंबर दिलाना है और विभाजन करना है तो आपको अग्रिम कैंप में जाके पहले से ही आवंटन की फाइल तैयार करानी पड़ेगी। आप जिस दिन कैंप पे, बहुत सारे किसानों के भ्रांतियाँ होती है कि जिस दिन कैंप पे उस दिन जाएंगे अपना काम हो जाएगा, लेकिन उस दिन क्या होता है, आनंद फानंद में या तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं या मौके की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरे दिन का समय होता है और पंचायत क्षेत्र के जितने भी 5-7 गांव होते हैं या किसी किसी पंचायतों में ज़्यादा भी गांव होते हैं, तो उन सभी गांवों के उतने काश्तकारों का काम निपटाते निपटाते दिन पूरा हो जाता है। तो आपको इसके लिए पूर्व तैयारी ज़रूरी है और करनी चाहिए। बहुत सारों की ये भ्रांति रहती है मैं पहले जाऊंगा तो मेरे से कुछ डिमांड वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी से कुछ लेता देता नहीं है। अगर आप पात्रता रखते हैं तो आपका काम ज़रूर होगा, पर आप पहले से इसकी तैयारी रखें। आशा करता हूँ कि आपके लिए जो अभी आने वाला कैंप है वो वरदान साबित हो और आपके कुछ अटके हुए काम जो इस तरह के हैं वो निपट जाएंगे और आपको इस कैंप के बारे में जो भी जानकारी थी वो समझ में आ गई होगी। तो और आगे अभी ये तो कैंप की जब शुरुआत होगी 1 मई से प्रस्तावित हैं, अगर हो जाती है तो उसके बारे में जो भी एक एक बिंदु है उस पर और चर्चा के लिए आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।